दुकान के ऊपर से केबल नजर आ रहा है। ये केबल को तो कम से कम 10 साल से केबल है, लेकिन कई वक्त जो तो सिर्फ जॉइंट मारते, जैसे अपनी चड्डी को कैसे पेवन लगाते, पैंट को पेवन लगाते, वैसे पेवन लगा के चल जाते। अभी भी पेवन ही लगा रहे, ऊपर सामने नजर आ रहा है आपको, वो सामने देखो वहाँ पर अभी पेवन लगा रहे। तुम चाहते हैं कि ये तेली मामा की तेली की दुकान चलना, जो महावीर में जो बड़ा हादसा हुआ कि वो हादसा तुम्हारा दिल बड़ा होगा करने का होगा तो बोल दो, लिख के दे दो। अगर खुदा ना खास्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये तेली की मामा की दुकान की राम मंदिर के पास अगर कोई हादसा होता है तो यहाँ का जो एमएससीबी का इंचार्ज जो है, जो इंचार्ज है, जो ऑफिस की दुकान को आग लग जाती है और इसके अंदर कोई हादसा होता है तो नाम पूरे एरिया का बदनाम होगा और सीधा सीधा इसके ऊपर ये ब्लेम होगा कि ये काम मुसलमानों ने किए। हेलो सर। हाँ। हफीज अली बड़ो, गब्बर एक्शन कमेटी। हाँ बोले सर, ये मैं अभी राम मंदिर के पास आया हुआ हूँ, ये इशू बहुत बढ़ गया, आप 5 मिनट के लिए आओ जरा साइड पे। मैं जरा डिवीजन पे सर इधर एक आध हादसा हो जाएगा, एक आध लोग मर जाएंगे तो फिर उसके बाद आएंगे क्या? 5 मिनट के लिए आकर चले जाओ। अभी थोड़ा टाइम है, मैं डिवीजन में अभी एक हाँ। मेरे को 1 घंटा लगेगा ऐसे। अच्छा, तो काम फिर चालू है। काम चालू है, लेकिन ये देखो आप उसके अंदर कितने जॉइंट है, उसको सीधा एबी केबल डालो साहब। एबी केबल भी आया हुआ है अपने पास में, अवेलेबल है सब है, एबी केबल डालो ना। ये फिर होने वाला है, ये जो कर रहे हैं ना काम, हाँ। इसके अंदर कम से कम आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन, इस वक्त मैं मौजूद हूं किराड़पुरा के स्टॉप पर। और किराड़पुरा के स्टॉप पर आने का मकसद यहां पर एक है कि खास बात ऐसी है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नारेगांव हो या उसके अलावा शाहगंज में एक भीषण आग लगी थी। आग लगी कैसे थी इसका तो अभी तक मामला सामने नहीं आया है, लेकिन किसी का मानना यह है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था, किसी का मानना है कि वायर को वायर टच होने की वजह से हुआ था। अब मैं जिस मुद्दे को लेकर आया हूं, ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये राम मंदिर का स्टॉप इसको कहा जाता है, किराड़पुरे का स्टॉप भी इसको कहा जाता है। अब यहां आने का मकसद क्या है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बैक साइड आप लोग देख सकते हैं एमबीसीबी यहां पर काम करते हुए, के कर्मचारी यहां पर काम करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अब ये लोग काम कर रहे हैं। खास बात ऐसी है कि हर फ्राइडे को एक बहुत बड़ा एक रोना यहाँ पर नजर आता है कि लोग यहाँ की शिकायत करते हैं कि लाइट चली जाती है। वो विषय पे बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके पास आने का मकसद ये है, यहाँ पे जो वायर है, ये वायरों का मुझे जाल नजर आ रहा है। और खास बात ऐसी है कि अभी सुबह में 2-3 लोगों की शिकायत यही कि यहाँ पर वायर टूट गया, ब्लास्ट हो गया। हाल ही में हमने देखा कि नारेगांव हो या उसके अलावा महावीर किराना हो, पूरी तरह जलकर वहां पर चीजें खाक हो गई। एमबीसीबी को अब भी होश नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये जो वायरों का जाल है इसको किस तरीके से रोका जाए। अब अगर उसके नीचे मैं अगर उतरता हूँ, रोड के नीचे अगर मैं जाता हूँ, वहां पर कितने डिस्टेंस पे वायर नजर आ रहे हैं वो भी इनको देखना पड़ेगा। और खास बात ऐसी है, यहाँ पर तेल भंडार है, आपको नजर आएगा वीडियो के अंदर। अगर अल्लाह ना करे यहाँ पर आग लग जाए तो इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। क्यों, मेरा सवाल यही है कि महावीर के बाद आप क्या एमबीसीबी ये बड़ा हादसा देखने की कोशिश करेगी। और खास बात ऐसी है, और एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वीडियो के अंदर। पीछे जो डीपी है, वहां पर एक डीपी है, मंदिर के अंदर एक डीपी है, आगे अगर मैं बढ़ता हूं वहां पर एक डीपी है। जब 3-3 डीपियां यहाँ पर है तो क्यों आखिरकार जो है एमबीसीबी ये बार बार कहती है कि लोड बढ़ गया। यहाँ फैक्ट्री तो नहीं चल रहे होंगे, मालेगांव में तो हम लोग नहीं रह रहे कि यहाँ पर लूम की फैक्ट्री चल रही है। यहाँ पर रहने के बावजूद भी जो है अगर वो इसका लोड नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं तो एमबीसीबी कर क्या रही है आखिर, सवाल ये है। यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या इनकी समस्या है, क्या मसला हुआ सुबह में। यहाँ पर सुबह में नहीं साहब, यहाँ पर तो महीने भर से मसले होते जा रहे। 3 बार ब्लास्ट हुआ, 3 बार डीपी को आग लगी। तो मैंने कॉल भी किया, साहब को बोला, साहब बोलते हैं भाई हो जाएगा हो जाएगा। हमारे तेली मामा ये बाजू में है, ये तेली मामा ने भी उनको बोले कि जो है तो हम जमीन के अंदर से जो लाइन लेंगे। हमारी ये फरमाइश है कि इनके दुकान के ऊपर से केबल नजर आ रहा है। ये केबल को तो कम से कम 10 साल से केबल है, लेकिन कई वक्त जो तो सिर्फ जॉइंट मारते, जैसे अपनी चड्डी को कैसे पेवन लगाते, पैंट को पेवन लगाते, वैसे पेवन लगा के चल जाते। अभी भी पेवन ही लगा रहे, ऊपर सामने नजर आ रहा है आपको, वो सामने देखो वहाँ पर अभी पेवन लगा रहे। क्या इतना तुम जब लाखों करोड़ों रुपए एमएससीबी में तुम कमा रहे, एमएससीबी में लगा रहे, तो तुमको ये राम मंदिर के सामने तुम चाहते हैं कि हादसा होना बड़ा, कि तुम चाहते हैं कि बड़ी घटना होना, कि तुम चाहते हैं कि ये तेली मामा की तेली की दुकान चलना, जो महावीर में जो बड़ा हादसा हुआ कि वो हादसा तुम्हारा दिल बड़ा होगा करने का होगा तो बोल दो, लिख के दे दो। अगर खुदा ना खास्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये तेली की मामा की दुकान की राम मंदिर के पास अगर कोई हादसा होता है तो यहाँ का जो एमएससीबी का इंचार्ज है, जो ऑफिसर है, तो मैंने उनको कई वक्त मैंने बोला कि साहब ये जो तो बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो तो 3 वक्त आग लगी हुई है, आप क्या करते हैं, डीपी उड़ने की वजह क्या है?
ये मेंटेनेंस घड़ी घड़ी मेंटेनेंस ये ऑफिसर लाने की वजह क्या है? बार बार एमएससीबी का नुकसान करने के चक्कर में ये हमारा साहब जो होता अगर नहीं हो रहा होगा तो ये ऑफिसर की बदली कर दो। हमको ये ऑफिसर चलता नहीं, बहुत ठंडी बातें करता है ये आदमी। इसको बात करने का कोई वो नहीं है। कर्मचारी आते फाकू थूक लगा के काम करके चल जाते। अभी पूरा किराड़पुरे के इलाके में देखो ये जो केबल लगी है 60 साल हो गए इसको, 50-60 साल से जो था आज तक कोई मेंटेनेंस में नवा केबल कोई डाले हुआ नहीं। और हमको बताते हो जाएगा। और जब भी पूछे तो बोलते लोड ज्यादा है। जैसे आपने अभी बोले कि भाई डीपी डाली हुई है, डीपी पूछो ना कितनी लोड की है। ये एमएससीबी के लोग सामने खड़े हुए, इन्होंने अभी बड़ी डीपी डाले, 50 की दाड़े, 60 की दाड़े, 100 की दाड़े, इतनी बड़ी बड़ी डीपी होने के बाद क्या ये तुम आप जैसा बता रहे कि भाई मुलुमा चढ़े के मालिक हो के, हाँ यहाँ पर क्या बड़ी बड़ी कंपनी चलती क्या? अब यहाँ पर बताओ ना कौन सा मेंटेनेंस होता, क्या होता? जब भी बोले कि हमारे पास जो तो बजट नहीं है, जब करोड़ों रुपए तुम कमा रहे तो बजट क्यों नहीं है? जब दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है और यहाँ पर आप देखिए जब बिल आता है तो किसको आता है 1500, किसको आता है 2000, किसको आता है 5000। और किसी ने अगर 2000 रुपये बिल नहीं भरा तो उसका लाइट कट कर देते आप जाके सर्वे करो। किराड़पुरा राम मंदिर जो इलाका है यहाँ पर जो तो कभी गलत काम होता नहीं। और ये ऑफिसर है तो ये टामल टोल काम करते, अगर इनको अगर नहीं हो रहा होगा तो यहाँ से उन्होंने बदली करके ले लेना। लोगों की नाराजगी ये है कि यहाँ पर हमेशा शॉर्ट सर्किट होते रहता है। जैसे ये वायर का पीछे काम आप देख रहे हैं, यहाँ पर काम हो रहा है कंटिन्यू, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से लोगों की नाराजगी जो है अक्सर नजर आ रही है। और यहाँ पर गब्बर एक्शन कमेटी के हाफिज अली मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, बड़ी समस्या लोगों की यहाँ पर नजर आ रही है, एमबीसीबी की तरफ शिकायतें नजर कर रहे हैं क्योंकि हादसे अभी 2 हुए, नारेगांव का एक बड़ा हादसा, महावीर का बड़ा हादसा। आप क्या देखते हैं? सुबह में मुझे हमारे अब्दुल लतीफ साहब का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद उन्होंने ये कही कि हमारे जो राम मंदिर है ये डीपी में बहुत बड़ा जो है तो शॉर्ट सर्किट हुआ। और इन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन किया तो मैंने कार्यकारी अभियंता महावितरण उनसे बात की। उसके बाद में यहाँ की जो एई है जो मदनी चौक के है उनसे भी मैंने चर्चा की। और चर्चा करने के बाद में इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक तेली मामा की दुकान है जो कि आप देख सकते हैं, दड़वे तेल भंडार। और यहाँ पे 2 साल पहले सारा महाराष्ट्र जानता है कि यहाँ पे कितना बड़ा हादसा हुआ था। कल को खुदा ना खास्ता अगर ये तेल की दुकान को आग लग जाती है और इसके अंदर कोई हादसा होता है तो नाम पूरे एरिया का बदनाम होगा और सीधा सीधा इसके ऊपर ये ब्लेम होगा कि ये काम मुसलमानों ने किए। तो हम इसके आगे अगर जो भी शॉर्ट सर्किट से यहाँ पे नुकसान होगा या हादसा होगा तो इसका पूरे जिम्मेदार महावितरण के अधिकारी, महावितरण के कर्मचारी और यहाँ के संबंधित लाइनमैन रहेंगे। हम ये खुला उनके ऊपर हम ब्लेम करते। हम अभी तो परसों के दिन निवेदन देने वाले हैं। अभी हमारी बात मकसूद अंसारी साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे भी हुई, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये उनको निवेदन करते हैं कि उन्होंने अंडरग्राउंड यहाँ पे जो है तो लाइन करना, अंडरग्राउंड करने के बाद में ये इशू जो है तो क्लोज हो जाएगा। अगर वो ये नहीं करते हैं तो हम किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी के संबंधित नागरिकों को लेके हम भव्य मोर्चा महावितरण के ऊपर ले जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये थे गब्बर एक्शन कमेटी के हाफिज अली। इनका ये मानना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो ये जो है उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करेंगे और धरना आंदोलन की भी तैयारी इनकी लगी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भव्य राम मंदिर है, उसी को लग के यहाँ पर एक तेली भंडार है, उसके बाद में जनता डेयरी है, यहाँ से सारी शॉप शुरू होती है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है, अगर मैं इससे पहले भी कहा कि अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो बड़ा नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा नारेगांव या उसके अलावा महावीर किराना का जो नुकसान हमने देखा। अभी देखिए यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर अभी नई डीपी ये लोग लेकर आए हैं, नई डीपी चेंज कर रहे हैं। जब बार बार 1 से 2 मरतबा 2 से 3 यहाँ पर डीपी है तो आखिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों आखिर इतनी दिक्कतें हो रही है? RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। मैंने इससे पहले भी जैसे कहा कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई कंपनियां चल रही है, कोई फैक्ट्रीज चल रही है जिसकी वजह से इतना नुकसान होगा या लाइट चली जा रही है, ऐसा भी तो नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डीपी चेंज हो रही है, डीपी बदली जा रही है, फिर इसके बावजूद हर फ्राइडे को आखिरकार जो है क्यों बार बार जो है हर फ्राइडे को यहाँ पर सुबह से लाइट चली जाती है और दिक्कत होती है। किराड़पुरे का हाल तो ऐसा हो जा रहा है कि किराड़पुरे को कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई जो है ध्यान रखने वाला नहीं है। तो हमारी भी जो है एमबीसीबी से अपील है। और खास बात ऐसी है कि वीडियो में मैं आपको एक जगह दिखाने की कोशिश करूंगा, जो मंदिर के बाजू को लगकर जो डीपी है उसका हाल तो ऐसा है कि मुझे 100% ये भरोसा है कि वहां पर बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पूरी तरह वो दीवारें खुली है। बच्चे वहां पर जो है, वहां पर एक जो है स्टोर है, किताबें काफियां लेने के लिए छोटे बच्चे वहां पर आते हैं।
बेजान जानवर वहां पर जैसे वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बैठे रहते हैं। अगर वहां हादसा हुआ तो इसकी पूरी तरह जिम्मेदार एमबीसीबी है। तो अब आने वाले वक्तों में देखना है कि गब्बर एक्शन कमेटी के हाफिज अली हो, इन्होंने जो है वहां पर बात की है, वहां पर वो निवेदन भी देने वाले हैं। अब वहां पर उनकी क्या बातचीत होगी ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। अपने पास में अवेलेबल है सब, एबी केबल डालो ना, ये फिर होने वाला है। ये जो कर रहे हैं ना काम, इसके अंदर कम से कम 15 जॉइंट है। सिर्फ कितना मालूम क्या, 50 फीट के डिस्टेंस में 15 जॉइंट हो गए उसके अंदर। ठीक है, मैं क्या कर लेता, सर्वे कर लेता है हाँ, और क्या क्या लगता है उसके हिसाब से बना के भेज देंगे उसको। कुछ भी नहीं, 15 देखो 50 फीट और ऐसा 50 फीट, खाली आपको 100 फीट का जो है ना एबी केबल लगेगा बस। नहीं वही ना। हाँ। और क्या लगता है, डबल सर्किट निकालना है उधर। हाँ डबल है, हाँ एक एल टेप है ना। हाँ तो हाँ। अभी उसको डबल करना है अपने को। हाँ तो लेकिन उसके लिए क्या लगता, मैं बना के भेज देता। बस जितना हो सके जल्दी, क्योंकि कैसा है सर, यहाँ पे जो है ना वो एक तेली की दुकान है। हम नहीं हाँ, चाहते, मालूम- हाँ हम नहीं मालूम चाहते है। कि पूरे एरिया पे बवाल हो। नहीं मालूम है मेरे को। हाँ वो सब वो अभी- कॉपरेट कर रहे बेचारे अपने को भी, वो तेल की दुकान वाले भी। लेकिन कैसा है, बहकाने वाले राजकारणी लोग कैसे रहते आपको मालूम है। हाँ चुप नहीं, कैसा मैं बवाल अभी दोस्ती तरह भी इशू हो जाएगा, वो ऐसा है मसला। क्या है, क्या क्या लगता है वो देख के चलेगा, आता, चलेगा, मैं चलेगा। बना के भेज देता। चलेगा उसके हिसाब से अपन करके लेंगे। चले। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।